हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्ज़ाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी का पोर्टल जो है फिर से खुलने वाला है। बीपीएससी का जो है TRE 3.0 का पोर्टल जो है फिर से रीओपन होने वाला है। फिर से उसमें आवेदन लिया जाएगा। अब किसका आवेदन लिया जाएगा, कौन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बारे में तो बातचीत करेंगे ही करेंगे। अब जो होगा, इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है, ये एग्ज़ाम जो है 4.0 के एग्ज़ाम में भी टलेगा, सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जानकारी लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीपीएससी का जिस समय से कल हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय आया है कि अतिथि शिक्षक को वेटेज मिलना चाहिए, तो अब जो है फिर से रीओपन होगा आपका पोर्टल। TRE 3.0 आपको पता है कि 15 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। उसका परीक्षा जो है क्वेश्चन आउट हो गया। क्वेश्चन आउट होने के कारण तो रद्द हुआ ही हुआ। उसका निर्धारित समय 10 और 12 जून को रखा गया। 10-12 जून को तो किसी हाल में एग्ज़ाम होता नहीं, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है। हम शुरू से बोल रहे थे कि 10-12 जून को एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका निर्धारित तिथि रखा गया कि जून के अंतिम में और जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये रखा गया था। कल जो है वही पता भी चला है और परसों भी पता चला कि जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो है परीक्षा रखा जाएगा। उसके बाद जो है एक चौकन्ना करने वाला हाईकोर्ट के द्वारा एक डिसीजन आता है, ठीक है। अब ये डिसीजन देखिए, बीपीएससी होता है जो कंडक्टिंग बॉडी होता है। कंडक्टिंग बॉडी मतलब कि अगर उसको कोई चीज़ बहाल करना है, कोई भी आयोग होता है, उसको जितना सीट शिक्षा विभाग देती है वो उतना बहाल करेगी। तो बीपीएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है। उसको दिया गया है कि 87,000 समथिंग पोस्टों का जो है बहाल करना है। तो वो जो है परीक्षा लेने का विचार कर रही थी कि अब जून के अंतिम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में ले लेंगे। लेकिन कल हाईकोर्ट के द्वारा एक अतिथि शिक्षक के द्वारा एक डिसीजन आया कि उनको जो है 5 नंबर का ग्रेस मिलना चाहिए। अब जो है हाईकोर्ट के द्वारा एक डिसीजन आया, तो हाईकोर्ट का जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला जो होता है वो सर्वोपरि होता है। बीएड का भी आप देखे होंगे कि बीएड के डिसीजन में भी जब स्पेशल बेंच, डबल बेंच से जब डिसीजन आया था तो उसको मानना पड़ा था, और प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले को बाहर कर देना पड़ा था, जो आपका अनिरुद्ध बोस के आपको बेंच के द्वारा फैसला आया था। तो जब अतिथि शिक्षक का जब यहाँ पे ग्रेस पॉइंट दिया जाएगा या वेटेज उनको दिया जाएगा, बोला गया है कि 1 साल में वो 5 अंक मिलना चाहिए। 5 साल से नौकरी कर रहे हैं वो, अगर 5 साल से योगदान दे रहे तो उनको 25 नंबर का जो है ग्रेस मिलना चाहिए। अब ये मिलना चाहिए 83.0 में ही। अब ऐसा स्थिति में क्या होगा वो हम बताते हैं आपको। कि पहले समझ लीजिए कि 25 नंबर का जो ग्रेस का बात है कि 25 नंबर का ग्रेस मिलना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए। अब फिर से जो है बीपीएससी पोर्टल जो है रीओपन करेगी। अब आपके दिमाग में ये होगा कि गेस्ट टीचर हैं कितने। देखिए, गेस्ट टीचर से ज़्यादा कोई कंपटीशन आपका नहीं होना है, इस बात को समझ लीजिए। पूरा टोटल मिला करके 2500 ही गेस्ट टीचर हैं। गेस्ट टीचर का ज़रूरत 11-12 में होता है, और उस विषय के लिए होता था, उस समय के विषय के लिए। उस समय टीचर बहाल नहीं होते थे, तो उस समय गेस्ट फैकल्टी को रख करके उन लोग से पढ़वाया जाता था। 2500 समथिंग जो है गेस्ट टीचर हैं, 2500 समथिंग। अब गेस्ट टीचर से क्या होगा, तो गेस्ट टीचर से जो है अब उनके लिए जो है फॉर्म जो आपका जो है TRE 3.0 का रीओपन होगा पोर्टल। 72 घंटा तक रीओपन हो सकता है। अब 48 घंटा नहीं तो 72 घंटा तक, 3 दिन तक आपका रीओपन होगा पोर्टल आपका बीपीएससी TRE 3.0 में। अब इसमें जब बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं कि इसमें और दूसरा भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते, तो नहीं। जहां वो योगदान दे रहे हैं जौन सा स्कूल में, वो स्कूल का नंबर नाम देना होगा, अब विभिन्न जानकारी उनको देना होगा, और फिर उनको फॉर्म भरना होगा। अब जो है परीक्षा जो है थोड़ा सा टलेगा। अब टलने का पीछे कारण क्या है कि गेस्ट टीचर को आना पूरी तरह से। अब जो है ये TRE 3.0 है। बीपीएससी बीपीएससी जो है एक कैलेंडर जारी की थी। बीपीएससी है कैलेंडर जारी की थी। कैलेंडर में डायरेक्ट बोला गया था कि आपका 4.0 का हम परीक्षा 24 अगस्त को ले रहे हैं। जुलाई में नोटिफिकेशन देंगे, 24 अगस्त को परीक्षा ले रहे हैं। तो उस परीक्षा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि अभी री एग्ज़ाम है। और री एग्ज़ाम देखिए क्या होता है, री एग्ज़ाम एक अब स्पेशल हो जाता है री एग्ज़ाम लेना। अब री एग्ज़ाम के लिए अलग सा शेड्यूल बैठेगा, अलग सा। उसके चलते कोई भी एग्ज़ाम जो है, मेरा बात ध्यान समझ लीजिए हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके चलते कोई भी एग्ज़ाम बाधित नहीं होगा। इस बात को पूरी तरह समझ लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम आपका बाधित नहीं होने जा रहा है। आपको हर हाल में जो है, 4.0 भी निर्धारित समय पे होगा। लेकिन 4.0 के बाद या 4.0 के पहले री एग्ज़ाम जो है मात्र 3 दिन आपको परीक्षा लेना है, 3 से 4 दिन का। प्राथमिक शिक्षक का भी है, 1 to 5 का भी एग्ज़ाम लेना है, 6 to 8 का भी परीक्षा लेना है, 9-10 का भी लेना है, 11-12 का लेना है। री एग्ज़ाम है
तो री एग्ज़ाम लेने के लिए बहुत सही से व्यवस्था करना पड़ता है, हर सेंटर पे करना पड़ता है, उस सेंटर को जो है ब्लैक लिस्टेड करना पड़ता है जिसमें पहले से धांधली हुआ है। अब समझ सकते हैं कि री एग्ज़ाम बहुत ही मतलब कि टाइट तरीके से होता है कि उसमें जो है कदाचार मुक्त परीक्षा हो। तो री एग्ज़ाम के लिए अब टलेगा, थोड़ा समय आपको टलेगा परीक्षा का, क्योंकि अब जो इस तरह से वास्तु स्थिति हो गई है तो अब इसको नकारा नहीं जा सकता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि 4.0 कोई बाधित होगा तो देख लीजिए 4.0 किसी भी तरीके से बाधित नहीं होगा, वो निर्धारित समय पे होगा। स्टेट का पेपर 2 का बात है, वो भी निर्धारित समय पे आयोजित होगा। पेपर 2 का एडमिट कार्ड जो है जून के प्रथम सप्ताह में आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर 2 का। पेपर 1 तो परीक्षा चल ही रहा है। तो कहने का था मतलब हुआ कि री एग्ज़ाम है ये, अब इस पर जो है बीपीएससी एक अलग से तैयारी करेगी। बीपीएससी शिक्षा विभाग अलग से तैयारी करेगी। पहले पोर्टल से उन लोग का ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा 72 घंटा के लिए। ये अधिक उम्र वाले में भी हुआ था, TRE 1 जो दिए होंगे उसमें अधिक उम्र वाले भी कोर्ट में केस जीते थे, तो उनके लिए भी हाईकोर्ट ऑर्डर दिया था कि उनको भी सम्मिलित किया जाए, तो उनके लिए भी पोर्टल खुला था। फिर वो लोग भी फॉर्म अप्लाई किए थे, फिर परीक्षा हुआ था। तो कहने का था तो मतलब यही हुआ कि अब जो है ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसमें, आपका जो पूरी तरह से परीक्षा जो है आराम से आपको आयोजित किया जाएगा, लेकिन समय लगेगा। अब परीक्षा जो है सही तरीके से मतलब पूरी तरह से अब ये नहीं होना है कि कल ही पर एग्ज़ाम हो जाएगा। परीक्षा जो है थोड़ा सा टलेगा ये, लेकिन ये भी है कि ज़्यादा 1 महीना के अंदर बीपीएससी को जवाब देना है, तो 1 महीना के बाद कहीं भी कभी भी परीक्षा हो सकता है। 1 महीने तक तो एग्ज़ाम नहीं होगा, इस बात को जान लीजिए। 1 महीने के बाद कभी परीक्षा हो सकता है। और जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा चैनल पर, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।